my DNA test. I start dancing. गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने जाने से ठीक पहले एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबाद रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनके इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी मुमालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जाने से पहले प्रबावो सुबियांतो अपने बारे में एक ऐसा खुलासा करेंगे जो भारत समेत कई इस्लामिक देशों में तहलका मचा देगा। प्रबावो सुबियांतो ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था। इन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। अगर बात करें प्रबावो जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीजों से, उसी खित्ते से लोग निकले और वहां जाके बस गए। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तिजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़े, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़े, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, लेकिन कल्चर वाइज देखें और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बड़ी बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें, उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नजरिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे, या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया, या बनने जा रहा है, ये न्यूज गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीजें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेजी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। और स्पेशली इस्लाम में तो है कि आप सबके साथ भाईचारा रखो, नो
नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है अपने फोरफादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह किया, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही, किसी जगह हमने ये देखे बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं, एक ही डिमांड करी जा रहे हैं, शेख हसीना दो, शेख हसीना दो। और यूनुस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गई है। नहीं किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं उसमें हिंदुइज्म है, बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है, हर मुसलमान में भी है, एक कल्चर ये था। लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों तेल मेहंदी हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पे जा रहे हैं। पहली चीज तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी ना लगाएं, छैया ना हो वहां पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माय फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माय माइंड। इंडोनेशियन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो वहां पर हम देखें सीरियस नोट उनकी ट्रेड इट्स रिमार्केबल। वो लोग हैवी लेवल पर ट्रेड्स करते हैं, उनके आपस में बिजनेस की जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे आर ह्यूज लिटरली। और देखिए आप अगर स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट कभी भी दिल से नहीं सोचती है, इट ऑलवेज हैज अ माइंड। जहां पर आपकी स्टेट को फायदा होगा, आपका जो लीडर है ये उसकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द नेशन कि वो उस फायदे को अडॉप्ट करे अपनी कंट्री के लिए। जहां तक हम इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, हाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, उनकी बात करते हैं, तो वो अगर वहां पर गए हैं तो ही सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान को इग्नोर करके गए हैं ना, ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। हमारे साथ कमिटमेंट थी कि 26 और 27 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे, हमारा प्लान पोस्टपोन करके वो इंडिया चले गए। और खबरों के जरिए, मतलब सोर्सेज के जरिए ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने मना किया था कि भाई अगर तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो हम आपको इंडिया इन्वाइट नहीं करेंगे। और सोने पे सुहागा कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने 76 रिपब्लिक डे पर जो है वहां पे परेड भी की है। देखिए पहली चीज तो यह है, पाकिस्तान कोई इंडोनेशिया का बहनोई तो है नहीं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन नंबर 5। तो इग्नोर वाली बात तो खैर हम लोग दूर की बात है। हम लोग यही चीज देखें कि भाई चमकता हुआ तारा और विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ इन कंट्री जो है वो सबको अच्छा लगता है, उनके साथ हैवी रिलेशंस कायम करना हर बंदे को अच्छा लगता है। एंड देन आप इस चीज से ही अंदाजा लगा लें इंडोनेशिया की डेस्परेशन की, कि वो अपने आप को अपने डीएनए टेस्ट के थ्रू इंडियन रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं ताकि वो लाइट में आ सके इंडियन न्यूज में। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा, मेरे अंदर भारतीय डीएनए है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यता संबंधों पर विस्तार से बात की और कहा कि वह चाहते हैं कि इंडोनेशिया और भारत करीबी साझेदार और मित्र बने रहें। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहता हूं कि कुछ हफ्ते पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें मुझे यह पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। और हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। इंडोनेशियन राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि वह गरीबी उन्मूलन अभियान के मामले में भारत से सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना